स्केप्टिक भाई आए हैं। स्केप्टिक भाई, स्केप्टिक भाई। हर्ष भी कैसे हैं? खैरियत से? जी हेलो। जी जी हेलो। जी जी, बोले बोले। आवाज आ रही है? जी जी, आ रहे हैं। सुनाइए, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा यार, मैंने आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी। एक तो ये कि मैंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करनी थी कि क्या रिलीजन जो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, अगर हम मतलब बिल्कुल इसको लेट्स से एक सीक्रेट कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में देखें, तो वो कम्युनिटीज और वो सिविलाइजेशंस जो भी किसी रिलीजन पे बिलीव करती हैं या गेम थ्योरी की पर्सपेक्टिव से वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। प्री मॉडर्न टाइम्स में तो रही है, क्योंकि इसकी जो यूटिलिटीज हैं मजहब की, उसके फायदे भी रहे हैं, लोगों को कंट्रोल करना भी रखा गया, तो उसके फायदे तो रहे हैं सोसाइटीज को कंट्रोल करने में, अपनी रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो यू कैन आर्ग्यू, लेकिन इसीलिए जो ये जो हमारी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है, जिसमें हमारी एक नेक्स्ट लेवल की जो इंटरकनेक्टेबिलिटी है, सिर्फ चैलेंज ये नहीं है कि लोगों को अब सोचना ज्यादा आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा आईक्यू, जो जो पोटेंशियल आईक्यू था, वो अभी भी उतना ही है। यू कुड प्रोबेबली आर्ग्यू कि एनवायरमेंटल फैक्टर से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ हो, बट दैट्स नॉट द रीजन के लोग मजहब को अब चैलेंज कर रहे हैं। मजहब को अब चैलेंज करने की वजह ये है कि दुनिया अब इतनी बदल गई है, कि आपकी सोशल नॉर्म्स इतने बदल गए हैं, कि अब पोस्ट मॉडर्न टाइम में रिलीजन जैसे आइडिया की इफादियत खत्म होगी, उसकी यूटिलिटी खत्म होगी। अब आपको, और ये काम तभी से शुरू हो गया था जब जब से नेशनलिज्म आ गया था। क्योंकि पहले मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल लोग रहते थे अंडर वन एम्पायर, और उनके डिफरेंट फैक्टर्स होते थे जो उनको जोड़ के रखते थे। फिर आता है जी आपका ये यूएस रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन आता, जब आपकी नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता, और एक जुग्राफियाई हदूद के ऊपर नेशनलिज्म आता। अब नेशनलिज्म लोगों को जोड़ता, और यही वजह है कि उसके 100 साल बाद ही आप देखें ऑटोमन एम्पायर टूटता है, और बहुत सारे, इट वाज द लास्ट मेजर एम्पायर जो टूटता। और उसके बाद लोगों को इतनी डिजायर नहीं थी। इवन ये जिन्ना साहब की जो किताब है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ये हम सुनते थे खिलाफत मूवमेंट को भी कई लोग सपोर्ट करते थे, जो इमरान खान ने ड्रामेबाजी की थी जब अर्दुगान आया था कि हम, हमारी औरतों ने तो, व्हिच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट नॉट मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट विद इन दैट 100 years, क्योंकि उन लोगों की लाइफ टाइम्स में ही ऐसा हुआ था। ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो नया था, जैसे सर सैयद अहमद खान के पास। इट वाज वेरी नोवेल आइडिया एट दैट पॉइंट। उस वक्त वो लोग, आपका लोग इंडिया में मुगल एम्पायर को भी आइडलाइज कर रहे थे। ऑटोमन एम्पायर वाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो लोग उसको ग्लोरीफाई कर सकते थे, लेकिन इवन देन दे वर मोर अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को मैच्योर हुए अब तकरीबन 200, कितने, तकरीबन 250 साल हो गए हैं। तो इससे लोग जुड़ना शुरू हो गए, इससे भी मजहब लेकिन थोड़ा हर्ष भी, कम होने लगा। आई और थिंक अब we're going off अब आप topic. देखें। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू पुट, मतलब एज अ स्टेट्समैन मैं बात करना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि एक ग्रुप है जो एथिस्ट है, एक ग्रुप है जो कि मतलब फॉर एग्जांपल आई एम अ पॉलिटिकल लीडर और आई एम सम काइंड ऑफ अ मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, और मेरे अंडर कमांड है लोग, ठीक है, इफ दे आर रिलीजियस पीपल, ठीक है, इफ दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ कन्विक्शन, इजंट इट मोर बेनिफिशियल फॉर मी एक रियासती ओहदेदार होते हुए कि these people may go and they can win some bounties for the state so that यू विल बी, ultimately they भाई can नहीं, यही तो मैं आपको get बता better. रहा था ना। मैं आपको यही तो बता रहा था कि दुनिया बदल चुकी है। अब आप अथॉरिटेरियन अगर एक स्टेट आप बनाते भी हैं, तो उसकी वो सक्सेसफुल ही नहीं होगी। आप देख लें जितने अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, वो क्या वो सक्सेसफुल हैं? कोई भी अथॉरिटेरियन स्टेट सक्सेसफुल नहीं है। वो मुकाबला ही नहीं कर सकती उस स्टेट का जिसके अंदर फ्रीडम है, शख्सी आजादी है, इंडिविजुअल लिबर्टीज हैं। और जब आप इंडिविजुअल लिबर्टीज के लिए, आजकल की जिस लेवल की इंडिविजुअल लिबर्टीज 21वीं सदी में है, पोस्ट 1990 से भी बहुत आगे बात जा चुकी है, इंटरनेट ने चेंज किया। उसकी पहली शर्त यह है कि यू हैव टू हैव दिस लेवल ऑफ इंटरकनेक्टिबिलिटी। अब मैं बच्चों को टर्म्स का पता होता है, कोई उधर काने काछे में कोई रहता होगा, उसको पता होगा कि जी उधर वेस्ट में यूनिवर्सिटीज में कौन से प्रोनाउंस की डिबेट चल रही है।
आपको तो हम तो वी कुडंट इवन इमेजिन दिस इन द 90s। तो कहने का मकसद ये है कि नहीं, आप वो कर तो लेंगे लेकिन वो कोई सक्सेसफुल स्टेट नहीं होगी। यू विल हैव हार्डर टाइम टू कीप देम कंटेन्ड एंड दे विल रिबेल अगेंस्ट यू एट सम पॉइंट। वेस्ट में रिबेलियन का इतना डर नहीं लगता। किस मुल्क में वो इधर जो वो उधर हुआ था अमेरिका में, ट्रंप ने जब इलेक्शन करवाए थे, उसके अलावा जनवरी में, उसके अलावा वो भी एक ऐसे ही था, बड़े आराम से कंट्रोल हो गया। बाकी मैं वेस्ट में इतने लोग, लाखों लोग निकल आते हैं उस पे डेमोन्स्ट्रेट करने, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन इधर इनको लाले पड़ जाते हैं जब डेमोन्स्ट्रेशन होती है अथॉरिटेरियन कंट्रीज में। तो इतना आसान नहीं। अगर होंगे नहीं पुराने सोच, आज से 21वीं सदी से पहले तक ये मॉडल चल जाना था, अब नहीं चल सकता। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। चले ठीक है, बट आई स्टिल थिंक कि आपका जो पर्सपेक्टिव है दैट इज स्क्यूड इन द प्रीवियस सेंचुरी इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग द व्यू फ्रॉम लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं जाना चाहूंगा। या आई एग्री। पहले चल सकता था, लेकिन मेरा कहने का मकसद इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये काम तभी से मजहब का जीना दुश्वार होना शुरू हो गया था जब से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, चलें सर। बहुत शुक्रिया स्केप्टिक भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।